हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि कैसे हम जो है एनर्जी को मेज़रमेंट कर सकते हैं, फूड की, उसकी कैलोरी कैसे हम निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देखा था। पार्ट 2 था ये। और उससे पहले हम न्यूट्रिशन के जो यूनिट 5 है उसको हम आगे देख चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में देखा था और हम पार्ट 2 में देख रहे हैं कि मेज़रमेंट कैसे किए करते हैं। तो वो हमने देखा था कि दो तरीके से मेज़रमेंट किया जाता था। एक तो था कैलोरीमीटर और दूसरा था अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन, ठीक है। तो जो कैलोरीमीटर था ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये मैं आपको नहीं दिखाया था। जो कि ये देखिए, आप कैलोरीमीटर आप बाई डायग्राम देख सकते हैं, इसके थ्रू देख सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हैवी मैटर का होता है और इसके बीच में जो होता है ये इसको इंसर्ट किया जाता है, फूड को इसमें रखा जाता है, जो इसके अंदर कैलोरीमीटर होता है। तो ये जो कंटेनर होता है ये काफ़ी टाइट सील होता है। तो उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप देख रहे हैं। ये जो लेफ़्ट साइड में थर्मामीटर है, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और ये जो है इलेक्ट्रिक इसमें प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद इसमें जो ये जो कम चैम्बर है जहाँ पे फूड रखा गया है, इसमें ये ऑक्सीजन फिल रहती है, जो कि प्रेशर से फिल होती है। मतलब वो ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन होती ही है जब भी कोई खाली प्लेस रहेगा। तो जब उसको अंदर उसमें फूड आइटम रखते हैं जिसकी हमें कैलोरी लेनी है, और उसके बाद उसको टाइट सील कर देंगे, तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो क्या होगा कि जो वो सैंपल होगा वो बर्न होगा, मतलब गर्म होगा। तो जो ये इसके जो साइड में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाटर है, जिसको वॉल्यूम ऑफ वाटर हम बोल रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो इस वाटर के अंदर ये कंटेनर है जिसमें हमने फूड रखा है, ठीक है। तो जब फूड में इलेक्ट्रिक प्रोवाइड हो रही है तो ये जो वाटर है ये कैसा होगा, वार्म होगा। मतलब कि ये जो फूड है इसकी जो एनर्जी है उसको वो क्या करेगा, अपने अंदर अब्जॉर्व करेगा, और फिर उसका जो रीडिंग होगी वो थर्मामीटर में हमें देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि इस वाटर की जो वाटर को हमें इतना बॉईल करना है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस तक का इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो पहले हमने इसका टेम्परेचर मेजर किया था और जो जितना भी था उससे हमें सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि कैलोरी किसे कहते हैं। तो कैलोरी निकालने के लिए हमें वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि फूड के वार्म से, जो कि अब्जॉर्प्शन के थ्रू उसने लिया है, इस वाटर ने उसका जो हीट को वो अब्जॉर्व किया, जिससे कि वो वार्म हुआ, और उसका टेम्परेचर जो है थर्मामीटर पे हमने रीड किया। और जितना 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने में हीट हमें यूज़ की गई, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ की गई है 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने में, वही क्या है, फूड की कैलोरी है। तो ये तो था पहला मीटर जो कि कैलोरी मीटर से था। और जो दूसरा मेथड था वो था प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन, जो कि मैंने आपको टेबल पे बताया था कि ये जो प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन होता है ये एक थ्रू दी मैथ इसको लिया गया, साइंटिस्ट और डाइटिशियन और रिसर्च के थ्रू इसको बनाया गया है। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, जो कि कार्बोहाइड्रेट में जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें अप्रॉक्सीमेट नहीं, बिल्कुल जो पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो होगी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होगी, ठीक है। हर 1 ग्राम में 4 कैलोरी होगी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी, और 9 जो 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी। तो ये इससे आप मल्टीप्लाई करके जितनी चीज़, जितनी भी ग्राम का आपको लेना है, जितनी भी क्वांटिटी का, जितने भी अमाउंट का आपको किलो कैलोरी निकालनी फूड की, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में अगर 4 किलो कैलोरी दे रहा है, तो इनटू करके जितने का आपको चाहिए उतना निकाल के उसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डिवाइडेड बाय आपका ओ सॉरी इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 ग्राम की निकालनी है तो आप 4 × 2 = 8 ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेन्यू प्लान बनाने में हेल्प करेगा, किसी की भी डाइट को निकालने के लिए, कि उसको कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, कितनी कैलोरी उसे लेनी चाहिए। तो ये हम अभी बाद में इसको मेन्यू प्लान भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये दो मेथड थे, ठीक है। और जो पहला वाला आप देख रहे हैं जो कैलोरीमीटर से हमने लिया था, तो उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.15 कैलोरी हमको मिल रही है, ठीक है। और प्रोटीन जो 1 ग्राम होगा
उसमें 5.65 कैलोरी मिल रही है। फैट 1 ग्राम में 9.45। किसके हेल्प से जो हमने ली थी कैलोरी निकाली थी, वो थी कैलोरीमीटर। तो ये इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेहनत वाला भी है, ज़्यादा लंबा टाइम प्रोसेस इसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी हम उसके थ्रू निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू, जो कि हम किलो कैलोरी के हिसाब से जो हम चल रहा है, जो कि ऑलरेडी हमें पहले से ही जो मैथ के थ्रू डिराइव किया गया है, वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो थैंक यू, मैंने आपको बोला था। इसके बाद ये पूरा ख़त्म हो गया था। आज हम देखेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो एक एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारे बॉडी का। जिस समय कि हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, तो उस समय जो हमारा बॉडी के लिए जितनी भी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वाइटल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमारे बॉडी में, जो भी हमारे बॉडी है उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो अपना काम करते रहते हैं, इनवॉलेंट्री जो फंक्शन है, उसके लिए जो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और ये होता है फॉर बेसल मेटाबॉलिक प्रोसेस पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट पर यूनिट ऑफ टाइम। और तो यही है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और ये अगर आप इसको डेफिनेशन में देखें तो ये हो गया द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड डेली बाय द ह्यूमन एट रेस्ट। यानी कि डेली हमको इसके लिए रेस्ट के समय जितनी हमारी बॉडी फंक्शन, बॉडी प्रोसेस, बॉडी वाइटल ऑर्गन्स को, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारा काम हम मतलब जो हमारे इनवॉलेंट्री जो वर्क करते रहते हैं, तो उसके लिए जितनी भी मिनिमम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है बॉडी, मतलब जितना भी कंज्यूम हो रही होती है हमारी टोटल कैलोरी में से बॉडी रेस्ट के समय जितनी कैलोरी उनको कंटिन्यू रखने के लिए यूज़ करता है, उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। ये होता है ड्यूरिंग रेस्ट के समय, ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर बाय द बॉडी कैरिंग द इनवॉलेंट्री फंक्शन। तो जो मैंने बोला इनवॉलेंट्री जो फंक्शन होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये जो होता है इसमें एस्टिमेटेड है, इसमें मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे वाइटल ऑर्गन को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री वर्क आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो कि बॉडी को कंटिन्यूसली प्रोसेस करते रहते हैं। बॉडी का जो भी कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, काम बॉडी में वो कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे कि हार्ट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, और एक्सक्रीटा हो गया, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का जो भी वेस्टेज है, ये इसका जो भी काम चल रहा होता है वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करने का, तो ये एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है। यानी कि किडनी अपना काम करती है और हार्ट अपना काम करता है, ठीक है। इस तरीके से ये इसके प्रोसेस के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वही होगी। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ दिस एनर्जी इज़ नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। जितनी भी आपने टोटल एनर्जी ली है उसका सिर्फ 1/3 जो होता है वो मतलब इसमें मिनिमम होता है, और जो 1/3 होगा वाइल द रिमेनिंग 2/3 यूटिलाइज फॉर द मेंटेनिंग ऑफ, यानी कि 1/3 इसमें यूज़ हो रहा है, और बाकी जो 2/3 पार्ट है वो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनके फंक्शन को, मतलब उनकी रिपेयरिंग के लिए या उनकी मेंटेनेंस के लिए जो हमारी मसल स्टोन है उनके लिए यूटिलाइज होती है जो एनर्जी हम टोटल लेते हैं, ठीक है। देखिए, और इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है बीएमआर, हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो इसको प्रभावित करते हैं कि कैसे इंक्रीज होनी है, कब ये डिक्रीज होती है। कुछ फैक्टर होते हैं जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि आप देख लेते हैं हाईलाइट किया हुआ है, जो कि ऊपर एरो किया है वो ग्रीन कलर से, वो हो गया इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब क्या होता है लीन बॉडी मीन, जो हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स
कि उससे भी होता है लीन बॉडी मास, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बीइंग मेल एंड हाइट, ओवर साइज, ओवरऑल साइज कितनी हाइट है, और स्ट्रेस कितना कंडीशन स्ट्रेस की है, और डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें तो जब ये वाले प्रोसेस होते हैं तो बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये वाले फैक्टर उसको इंक्रीज करते हैं। अच्छा, और कौन से फैक्टर उसको डिक्रीज करते हैं? वो हो गए आपके एजिंग, फैट मास, और स्टारवेशन एंड डाइटिंग। ठीक है, सेडेंटरी लिविंग वर्क, और बीइंग फीमेल एंड स्लीप। तो ये सारे जो होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं। तो वन बाय वन इसको अगर देखें, सभी तो नहीं है, समझ ही गए आप लोग। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि जो बॉडी साइज़ है, तो इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी जो बॉडी साइज़ होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, स्किन हीट को क्या करती है, स्किन जो होती है स्किन के थ्रू क्या होता है, जो कंटिन्यूसली जो स्किन के थ्रू हमारी जो हीट होती है वो लॉस होती रहती है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो एक टॉल पर्सन है और जो क्या होता है वेल बिल्ड पर्सन होता है, उसकी जो स्किन का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है जो टॉल होता है। ठीक है, और जिसकी बॉडी भी कैसी होती है, वेल बिल्ड होती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू टॉल पर्सन, तो उसके उसके कंपैरिजन में जो शॉर्ट पर्सन होगा और स्मॉल पर्सन मीन, तो उसका जो बॉडी एरिया सरफेस होगा वो उसके कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो हीट होगी उतनी ज़्यादा लॉस नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा स्किन सरफेस एरिया का मतलब होता है कि वहाँ अगर बॉडी टॉल है, वेल बिल्ड पर्सन है, तो उसका स्किन सरफेस भी ज़्यादा होगा और BMR ज़्यादा होगा। तो ये हो गया बॉडी साइज़। ठीक है, और जो बॉडी कंपोजिशन हो गया, जो एक एथलीट्स होता है। ठीक है, एथलीट्स विथ वेल बिल्ड मसल्स, जिसकी वेल बिल्ड मसल्स है और वो एथलीट है, तो उसकी जो और उसमें फैट भी जो है वो कम है। ठीक है, तो उसका जो BMR होगा वो हाई होगा देन इन द कंपैरिजन ऑफ जो उससे कंपैरिजन में जो नॉन एथलीट होगा उसका जो होगा वो BMR क्या होगा, उसका कम होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो एथलीट्स होते हैं जिनका जो मतलब BMR जिनका क्या होगा, उनकी जो मसल्स होती है वेल बिल्ट होती है और कम फैट होता है उसमें, तो वो क्या होंगे, जो उनका मतलब हो गया कि उनकी जो मोर बॉडी फैट का जिसका जो बॉडी फैट ज़्यादा होगा उसका BMR कम होगा, और जिसका फैट जो होता है वो इंक्रीज है, मतलब कम है। ठीक है, कम है और मतलब फैट कम है उसमें, और वो कैसे हैं कि वेल बिल्ड मसल्स हैं, तो उनका जो BMR होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा कम होगा मतलब। ठीक है, तो ये हो गया क्योंकि उनमें फ़ैट कम है तो उनका BMR कम होगा। जिनका फ़ैट ज़्यादा है तो उनका BMR जो होता है वो कम होगा, मोर देन फैट। एंड एटलीस्ट वाइल वेल बिल्ड मसल एंड लिटिल बॉडी फैट हैज़ अ हायर। तो अगर उनका बॉडी फैट जो है वो मसल्स जो है अच्छी हैं, उनकी मसल्स जो है वेल बिल्ड हैं और वो एथलीट्स हैं, तो उनका जो BMR होगा वो हाई होगा, और जो नॉन एथलीट हैं उनका BMR कम होगा। ऐसे करके आप इसको समझ लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। और जो एज है उसका मतलब हो गया कि जब रैपिड ग्रोथ होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं बचपन में, मतलब जो चाइल्डहुड में क्या होती है कि रैपिड ग्रोथ होती है, जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का वो रैपिड होता है, तो उस समय जो BMR होगा वो इंक्रीज होगा बाय 15 to 20% इंक्रीज होगा। लेकिन जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब ये सॉरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ड्यूरिंग है, ठीक है, बीच में वो हो गया गैप। तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है लैक्टेशन, यानी कि जब लैक्टेशन का पीरियड होगा और प्रेगनेंसी का पीरियड होगा बाद में, तो उसमें क्या होता है कि रैपिडली इंक्रीज वंस अगेन, तो उस समय जो BMR होता है वो एक बार फिर से इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब वो ग्रोथ, जब बच्चे होते हैं तो रैपिड ग्रोथ होती है तो उस समय इंक्रीज होगा, और फिर उसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब लैक्टेशन का पीरियड होगा, प्रेगनेंसी का पीरियड होगा, तो वो एक और भी फिर उसके बाद वो फिर से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एज। और जो BMR ग्रेजुअली जब डिक्लाइन कब होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसमें वो 10% फॉर ईच डिकेड क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है,
और जो सेक्स होगा उसमें कैसे हम समझ सकते हैं कि जो BMR होगा वो 10% हायर होता है इन मेल और एज़ कम्पेयर टू फीमेल, यानी कि फ़ीमेल में कम होगा और मेल में ज़्यादा होगा। जैसे कि हम फर्स्ट वाली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं कि स्किन सरफेस जिसका ज़्यादा होगा, और तो इसलिए जो है मेल पर्सन के जो टॉल होते हैं और उनका स्किन जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो ज़्यादा इन कंपैरिजन टू फीमेल ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका जो होगा ये फीमेल की कंपैरिजन में BMR जो होगा 10% हाई होगा। और जो फीवर होगा, फीवर में क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है BMR 7% फॉर ईच डिग्री, ठीक है, ईच डिग्री फ़ारेनहीट 7% ईच डिग्री फ़ारेनहीट जो होता है ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जबकि फीवर होता है। और स्टेट ऑफ हेल्थ में क्या होगा कि जब स्टारवेशन होता है या माल न्यूट्रिशन होते हैं कुछ लोग, तो उस समय क्या होता है BMR कम हो जाता है। स्टारवेशन का मतलब हो गया भूखे जिस समय रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक भूखे रह रहे हैं, और या माल नरिश्ड है, माल न्यूट्रिशन उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो BMR उस समय कम होगा। और अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है जैसे कि कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई बर्न हो गया है, तो उस समय BMR हाई होगा, ठीक है। फिर है जो हॉर्मोन्स होते हैं, तो जब हॉर्मोन्स में भी BMR जो होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। कैसे? जब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो जब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो उससे भी BMR इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जब वो अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी तो BMR उससे इन्फ्लुएंस होएगा। कैसे? जब हाइपर थायरॉयडिज्म होगा तो उस समय BMR भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब जो थायराइड ग्लैंड होगी, जब वो थायराइड को ज़्यादा सिक्रीट करने लगेगी, वो जो थायराइड हार्मोन, तो वो इंक्रीज होगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो ये होता है BMR वो डिक्रीज हो जाता है। फिर है क्लाइमेट, तो BMR जो होता है वो जब कब बढ़ जाता है, जब क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। और कब जब क्लाइमेट जो ठंडा होगा तो उस समय इंक्रीज हो जाएगा। इट में इंक्रीज ड्यूरिंग वार्म क्लाइमेट, मतलब ये वार्म क्लाइमेट में इंक्रीज होगा। सॉरी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, ये थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। ड्यूरिंग वार्म क्लाइमेट ये कम होगा और ज़्यादा होगा, और ये जो वार्म क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट में ये कम होगा, ठीक है। तो ये मैंने दोनों में ही राइज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। तो आप समझ जाइए कि वार्म क्लाइमेट में क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें पर्सपायरेशन ज़्यादा होगा। कोल्ड क्लाइमेट में उतना ज़्यादा वर्क नहीं हो पाएगा, तो ये उस समय लो होगा, ठीक है। और ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इस समय क्या होगा कि जब वरी होते हैं, एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो BMR भी इंक्रीज हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी इसमें मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट है कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, BMR को डिटरमाइन कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और उसके बाद हम इसके जो बाकी टॉपिक हैं लाइक ओबेसिटी एक्सेट्रा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।